हेलो फ्रेंड्स, नीट फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ दिया गया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। कूलम्ब ने अपने करियर की शुरुआत एक मिलिट्री इंजीनियर के रूप में किया था वेस्ट इंडीज़ में। इन 1776 में ये वापस पेरिस आ गए और अपना बाकी का जीवन साइंस के रिसर्च में देने का निर्णय लिया। इन्होंने देखा कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, लेकिन कितना लगता है ये किसी को नहीं मालूम था। तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिसका नाम था टोरिशन बैलेंस, जिसकी मदद से इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। और 9 साल के बाद इन 1785 में ये कूलम्ब्स लॉ को लेकर आए, जिसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ इनके नाम के लिए सम्मान के आधार पर दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज जिसका रेडियस इतना छोटा हो कि उसका सरफेस एरिया या तो फिर वॉल्यूम हम लोग नेग्लेक्ट कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ए चार्ज whose radius is so small such that its area and volume can be neglected। तो पॉइंट चार्ज कैसे कहते हैं? एक ऐसा चार्ज जिसका एरिया रेडियस इतना छोटा हो कि उसका एरिया और वॉल्यूम हम लोग नेग्लेक्ट कर सके, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। मतलब इसका कोई वजूद ना हो, बस चार्ज हो, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो अब हम लोग टॉपिक पे आएंगे। कूलम्ब्स लॉ गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? इन 1785। कूलम्ब्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो known as inverse square law। अब हम लोग बात करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कूलम्ब्स लॉ हमें यह कहता है, according to this law the force of attraction or repulsion between two point charges कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या तो फिर रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ their charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फिर रिपल्सन उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक का चार्ज है Q1, दूसरे का चार्ज है Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, एंड F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये जो है इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, जो ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 F बराबर हम लोग लिख सकते हैं, F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 बाय r² के। अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, इंट्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट K। तो F बराबर हमारा हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाय r², जहां पे वेयर K हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर एयर या तो फिर वैक्यूम K का वैल्यू होता है, K बराबर होता है 1/4πε0। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो हमारा F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r²। ये हमारा फॉर्मूला है किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का। ये हमारा फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है एयर या तो फिर वैक्यूम। अगर हमारा एयर ना होके कोई और मीडियम हो तब फॉर
another medium के बराबर हमारा होता है 1/4πε0 इंटू के। यहाँ पर जो के है वेयर के बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यहाँ पे जो के है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू के Q1 इंटू Q2/R²। अगर हम लोग इस के को छोड़ देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इन एयर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इन एयर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला होता है फॉर एयर या तो फिर वैक्यूम के लिए F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। अगर हम लोग एयर या वैक्यूम को ना लेके किसी और मीडियम को लेंगे तो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2/R²। इसमें बस एक के एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन एयर बाय के, जहाँ पे के हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसके बाद हम लोग समझेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना अलाउ करती है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहाँ पे हमारा के जो है वो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है हमारा, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन स्क्वायर पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटल आया है, और फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर का वैल्यू होता है हमारा 1। तो हम लोग एप्सिलॉन बराबर हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0। एप्सिलॉन के जगह पे हम लोग क्या लिखे? एप्सिलॉन नॉट। और किसी और मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।